खबर लखनऊ से है। शिक्षक भर्ती के आवेदनों में हुई गलतियों का मामला। त्रुटिपूर्ण आवेदन के 1300 मामले पहुंचे शासन सहायक अध्यापकों की भर्ती आवेदन में हुई त्रुटियां। त्रुटि सुधार को लेकर अभ्यर्थियों का चल रहा था धरना। 700 आवेदनों में पूर्णांक को लेकर है गलतियां। शिक्षक भर्ती में शैक्षिक दस्तावेज भी हैं गलतियां। शासन की गठित कमेटी कर रही गहन जांच। निकिता सरीन हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। 700 आवेदनों में पूर्णांक को लेकर दरअसल गलतियां हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन भी हुए। निकिता, ये बताइए कि कैसे ये गलतियां रह गई, इतनी ज्यादा त्रुटियां कैसे हुई हैं और अब इस पर क्या कुछ रिएक्शन है विद्यार्थियों का? 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र और शैक्षिक दस्तावेज और जाति व निवास जितना भी प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि है, उसके लगभग 13,000 मामले शासन को प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 700 प्रकरण आवेदन पत्र में शैक्षिक को प्राप्त हुए वास्तविक अंक से अधिक या कम अंक भरने के हैं। इनमें जो मामले हैं उसका परीक्षण के लिए शासन स्तर पर समिति गठित की है और समिति इन मामलों पर विचार भी कर रही है। इसके पहले भी कई धरना प्रदर्शन भी हुआ था और शिक्षक भर्ती में जो शैक्षिक दस्तावेज है, जाति और निवास प्रमाण पत्र में जो मानवीय त्रुटि है, उनके कारण जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें इन गलतियों को सुधारने का मौका देते हुए जो बीती 4 दिसंबर को इनके बारे में शासन भी जारी किया था और शासनादेश में जो जितने भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और कुछ खास इस तरह के मामले भी आए जिसमें जो है अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। तो इसके मामले में विरोध किया था और राजधानी में बेसिक शिक्षा मंत्री को घेराव भी किया था। तो जितनी भी त्रुटियां हैं फॉर्म भरने को लेकर के, इससे उनका आवेदन नहीं हो पाया था, जिसके चलते उन्होंने काफी धरने प्रदर्शन भी किए थे। कुलदीप। निकिता, अब ये जो अभ्यर्थी हैं इनके पास क्या वाकई मौका नहीं है या इन्हें अभी भी उम्मीद है कि मौका इनके पास है? जी बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया था और शासन प्रशासन ने इनको देखते हुए मद्देनजर जो किया, जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको दूर करने के चलते एक बार फिर उनको कहीं ना कहीं ये एक चांस जरूर मिला जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अब भर्तियों से मंत्री की वार्ता के बाद शासन ने जितनी भी त्रुटिपूर्ण आवेदन के ऐसे मामलों को जिला स्तर के निर्णय लिए जाने की बजाय उन्हें शासन को जो निर्देश दिया गया था और इन पूरे मामले पर शासन स्तर पर जो गठित कमेटी है उनका परीक्षण भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षण के बाद यहाँ पर उनको गलती सुधारने का मौका कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। प्रदर्शन किस बात को लेकर फिर ये अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनका? इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने फॉर्म भरे थे आवेदन के लिए, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, जैसे कि नाम को लेकर के और तमाम जो चीजें थी, और इसी के चलते इनका चयन नहीं हो पाया था। और चयन जब नहीं हो पाया था तो इन्होंने जब काउंसलिंग ने डायरेक्ट मना कर दिया था, तो इसी के चलते इन्होंने कुछ गलतियों को लेकर के अपना पूरा अभी हाल ही में प्रदर्शन भी किया था, जिसके चलते अभी फिर से ये जो मामला सामने आया है। और अगर हम बात करें, उनकी मंत्री से बातचीत भी हुई है और इसके बाद ये कहना कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग को वापस रिपोर्ट की गई है और इसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज सामने जरूर आएगी कि इनको एक दूसरा मौका जरूर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी फॉर्म भरने को लेकर के जिसमें इन्होंने काफी आगोश में आकर के धरना प्रदर्शन भी किया था।